So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about application of consumer behavior. Application of consumer behavior कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा है कि किस हद तक हमें बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर के बारे में स्टडी करने से. सो कंज्यूमर बिहेवियर, एज वी ऑल नो, कंज्यूमर और कस्टमर इज अ किंग. और हर चीज कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉल्व करती है कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि कंज्यूमर ही वो इंसान है, वो किंग है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. बैक ऑफ द माइंड में प्रोडक्ट भी हम उसी के लिए बना रहे हैं, मार्केटिंग भी हम उसी के लिए कर रहे हैं, हम चीजें जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं उसी के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए. डेफिनेटली कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशन बहुत सारी हो सकती हैं, बट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं तीन सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने से, कंज्यूमर के बारे में पढ़ने से क्या क्या फायदा जो है कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है या किसी कहें कि मार्केटर को मिलता है. लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर behavior. और आगे बढ़ने से पहले, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, you can join it. Link is in the description box. साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, so you can follow me on Instagram too, और कनेक्ट करिए मेरे से on personal level. So without any delay, as we have already delayed, let's start. एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो कि आपको समझनी होगी इसकी एप्लीकेशन में कंज्यूमर बिहेवियर की, कि जब आप समझते हो कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर की साइकोलॉजी के बारे में, कंज्यूमर के माइंड पैटर्न के बारे में, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स के बारे में, प्रोडक्ट के, कंज्यूमर किस तरीके से दो प्रोडक्ट्स अगर उसके सामने है तो एक प्रोडक्ट को प्रेफर करता है ओवर अनदर, इसके पीछे की साइकोलॉजी को, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए. सब ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो एज ए मार्केटर और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ओवरऑल जब आप समझते हो, तो इससे आपको काफी हद तक मदद मिलती है कि आप एनवायरनमेंट को समझ जाते हो. सो इट इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट. आप आसपास की चीजों का आपको आइडिया लग जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के आसपास की चीजों का अंदाजा लग जाता है आपको. कहीं ना कहीं अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में बैठाएं, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का अंदाजा लग जाता है. इसका मतलब आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए एज अ मार्केटर, आपकी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं या थ्रेट्स क्या हैं. सो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये समझ जाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसका अंदाजा लग जाता है बाय द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट application of consumer behavior. That is, the understanding of consumer behavior will enable us to understand the environment, and therefore it will help us to understand or to identify the opportunities as well as the threats. Let's talk about what are those opportunities and what are those threats. Let's talk about threats for now. Threats क्या क्या हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि डील कर रहा है, मे बी विद अ टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल सर्विसेज. उसके लिए खतरा क्या हो सकता है, थ्रेट क्या हो सकता है, उसका कॉम्पिटिटर. क्योंकि कॉम्पिटिटर हमेशा चाहता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चले, तो ये वाला कॉम्पिटिटर भी चाहेगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चलूं. तो अगर दोनों ही कॉम्पिटिटर ये सोच रहे हैं कि मैं इससे एक कदम आगे चलूं, मैं इससे एक कदम आगे चलूं, तो दोनों ही आगे चल रहे हैं, तो कंज्यूमर किसको चूज कर रहा है. खास बात यह कि दोनों के अंदर कुछ यूनिक होगा, और वो यूनिक कहीं ना कहीं मैचअप कर रहा होगा कंज्यूमर की साइकोलॉजी से, और कहीं ना कहीं वही देख के, वो यूनिक चीज देख के, मे बी कुछ ऐसी चीज देख के ही कंज्यूमर अट्रैक्ट हो रहा होगा उसके टूवर्ड्स. बट एज अ मार्केटर तो हमें अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना है ना. तो अगर हम समझ गए कि कॉम्पिटिटर कैसा है हमारा, कॉम्पिटिटर को समझने में मदद मिल गई, कंज्यूमर को समझने में मदद मिल गई, तो हम कॉम्पिटिटर से भी लड़ पाएंगे. सो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर. देन अकॉर्डिंगली वी कैन मेक प्रोडक्ट और मेक चेंजेस टू आवर प्रोडक्ट और मे बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं अगर हम कॉम्पिटिटर के बारे में समझ गए. कॉम्पिटिटर के बारे में कैसे समझेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझ गए.
It is also helpful in fighting the threats which are not visible to you, but they are present. And these threats are changes. In today's world, it is really very important as a human also, हमें चेंजेस के साथ आगे बढ़ना होगा लाइफ में. अगर हम वो ही सोच रखेंगे रिजिड वाली कि हमें चेंज होना ही नहीं, यू कांट ग्रो इन योर लाइफ. सो इन ऑर्डर टू ग्रो इन लाइफ, एजिंग के साथ साथ ग्रो करना है. अगर सिर्फ एजिंग करनी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हमारे आसपास जिनकी उम्र तो बढ़ गई है बट दे आर नॉट मेच्योर इनफ, क्योंकि वो उन्होंने उन चेंजेस को कहीं ना कहीं क्रैब ही नहीं किया है. सो चेंजेस के साथ अपने आप को इवॉल्व करना है समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप मैं टॉपिक में भटक नहीं रहा. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस. सो चेंजेस कैन बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. सो योर कंपनी your organization must be able to change itself with the latest trends and technology updates. It can be economical change, it can be environmental change. So थ्रेट से फाइट करने में बहुत हेल्प मिलती है हमें जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को कहीं ना कहीं समझ लेते हैं. सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डेफिनेटली इज हेल्पफुल इन fighting the threats. And these are some of the threats. These are few threats. There can be many, but these are some significant threats. Then opportunities क्या क्या हो सकती हैं? Opportunities मतलब मौका हमारे लिए. Opportunities are always there. बस हमें देखना आना चाहिए. They're always there. यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लगा के बैठा हुआ है, बट हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते उस अपॉर्चुनिटीज को. और रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने में माहिर हैं कि I'll do it tomorrow. But there is a saying, tomorrow never comes. So let's talk about opportunities. So opportunities in terms of new customers. नए कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे. कीपिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वहीं उसी जगह, वो तो रहेंगे ही, बट आप नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाओगे. गुडविल एक बहुत बड़ी चीज होती है. गुडविल बन गई ना आपकी, तो आपके कस्टमर्स आपके साथ रहेंगे. वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज होती है. गुडविल हो गई तो वर्ड ऑफ माउथ होगा. वर्ड ऑफ माउथ होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में लोगों से बताएंगे तो खुद ब खुद आपकी प्रेस्टीज, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग इनहेंस होगी, which is very very important. और आजकल मार्केटर्स, कंपनीज इस बात पर बहुत खर्चा और ध्यान दे रही हैं. सो आइडेंटिफाई करने, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल है कंज्यूमर बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग. आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, नई मार्केट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अकॉर्डिंगली बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप उनमें बेटर अपडेशंस कर सकते हो. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो with the help of that. So definitely it is helpful in identifying the opportunities also. I hope आपको first point clear है, जहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से consumer behavior is helpful in analyzing the environment, which means it is helpful in identifying the opportunities, and it is helpful in finding the threats. Let's talk about another thing, which is the second application of consumer behavior. जब आप consumer behavior की स्टडी करते हो, जब आप समझते हो कंज्यूमर के बिहेवियर को, तो आपको मदद मिलती है इस कंसेप्ट के लिए. एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग में, एसटीपी. आई होप आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा होगा. एसटीपी नहीं समझा तो अभी हम समझ लेते हैं. एसटीपी स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, T stands for targeting, and P stands for positioning here. Now what do you mean by segmentation? सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट्स आप समझते हो ना, डिवीजन कहीं ना कहीं. तो यहां पर सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ कस्टमर्स. क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ कस्टमर्स. एक बात आप मुझे बताओ, आपने सुना होगा ये कि जो सबका दोस्त होता है, इसका मतलब वो किसी का भी दोस्त नहीं. सर आप ये क्यों बता रहे हो? फ्रेंड टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन. ये बात करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई सर? ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार जो सबका दोस्त है, इसका मतलब वो किसी का दोस्त नहीं, वो
सबके साथ अगर तुम बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे, मैं इसके साथ भी अच्छा बॉन्ड बन जाए, इसके साथ भी अच्छा बॉन्ड बन जाए, इसके साथ भी अच्छा बॉन्ड बन जाए, सबके साथ नहीं बन सकता। ये आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। इतना परफेक्शन कोई अचीव नहीं कर सकता, अटेन नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक उसी तरीके से क्या कोई कंपनी या क्या कोई प्रोडक्ट सभी के लिए बन सकता है? सभी के लिए इसका मतलब सभी के लिए नहीं। इसका मतलब कि जब एज अ कंपनी आप आगे बढ़ रहे हो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। सो मार्केट को टारगेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन से हैं। एंड देयर कम्स segmentation part. So when you have knowledge of your consumer or their behavior, आपको हेल्प मिलेगी in dividing your customers, in segmentation of your customers, and you can, और कस्टमर डिवीजन कई बहुत सारे बेसिस पर होता है। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एज, it can be on the basis of income, it can be on the basis of gender. There are some products which are specifically for females only, there are some products which are specifically for males only, there are some products which are for old age people only, there are some products which are for children, like there are drinks related product, a milk drinks related product. Then it can be according to lifestyle, can be according to personality, it can be according to religion, geography and nationality. So ये हम इस तरीके से segmentation में divide करते हैं। सेगमेंटेशन होते ही हमें अपनी टारगेट मार्केट पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? टारगेट मार्केट। तो भाई कस्टमर्स डिवाइड हो गए जिन पर आप फोकस करोगे, बिकॉज यू कांट फोकस ऑन एवरीवेयर, यू कांट फोकस ऑन एवरीवन, यू हैव टू फोकस ऑन योर audience, your audience. Definitely, if I'm having this YouTube channel where I'm teaching specifically the management courses, so basically I am focusing on management students. ऐसा तो नहीं कि भाई मैं इसमें 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, कोडिंग भी पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली जिस चीज में आई एम गुड एट, उस चीज की ही ऑडियंस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। नॉट फोकसिंग ऑन एवरीवन, क्योंकि अब मैं सब पर फोकस करता तो किसी पर भी नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर्स को डिवाइड करो, एंड देन यू फोकस ऑन योर टारगेट मार्केट, एंड देन व्हेन यू आर डन विद इट, पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पोजिशनिंग, इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक प्लेस। पोजिशनिंग मीन्स कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पोजिशन कर रहे हो इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू position your product in the mind of consumer। कंज्यूमर के माइंड में आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो। देयर कम्स अ रोल ऑफ प्रमोशन आल्सो, एडवर्टाइजिंग आल्सो। बहुत सारी चीजें इंपैक्टफुल रोल यहां पर प्ले करती हैं। किस तरीके से आप पोजीशन कर पा रहे हो प्रोडक्ट को, बाय टेलिंग द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, बाय टेलिंग द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट। सो the third application of consumer behavior is it is helpful in designing the marketing mix। 4 P's क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। So when you have understanding of consumer behavior, one of the application of consumer behavior what we can say is कि ये मार्केटिंग मिक्स को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन करने में बहुत मददगार है। कहीं ना कहीं मार्केटिंग मिक्स को डिजाइन करने में मददगार है। मतलब मार्केटिंग मिक्स के वो 4 पार्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सबसे पहले प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल product or it can be intangible services। डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हीं दो चीजों से डील करेंगे, या तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होंगे तो या तो वो इंटेंजिबल सर्विसेज होंगी। सो प्रोडक्ट को समझने में ये बहुत हेल्पफुल है। अकॉर्डिंगली जब आपको कंज्यूमर की नॉलेज होती है तो आप बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो। आप साइज डिसाइड कर सकते हो उस प्रोडक्ट का, आप पैकेजिंग के बारे में डिसाइड कर सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, आप शेप के बारे में बेटर डिसाइड कर सकते हो, आप फीचर्स के बारे में बेटर डिसाइड कर सकते हो, एटसेट्रा। प्लेस, प्राइस, आप बेटर प्राइस डिसाइड कर सकते हो। सो प्रोडक्ट का प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो बेटर तरीके से।
जब आपको नॉलेज होगी आपके कंज्यूमर के बारे में। और प्राइस रिलेटेड चीजें भी इसमें शामिल हैं जो कि आप डिसाइड कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस तरीके से आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, मोड ऑफ पेमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी पेमेंट की, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्काउंट्स के बारे में। और एक और चीज होती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इमेजरी। आपको इस कंसेप्ट के बारे में भी समझ में आता है। इमेजरी का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया, तो प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाने के बाद आपके कस्टमर का रिएक्शन क्या आया वो देखना। या इसका वाइस वर्सा कि आपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटाया, तो प्रोडक्ट के प्राइस को घटाने से आपके कस्टमर का रिएक्शन क्या आया। इस कंसेप्ट को हम इमेजरी कहते हैं। सो इसको समझने में भी हमें हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर। देन प्लेस यानी कि लोकेशन, यानी कि एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, बात हो रही है अवेलेबिलिटी की, बात हो रही है होलसेलिंग की या रिटेलिंग की, एटसेट्रा। एंड प्रमोशन, आप जानते ही हो किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर हेल्पफुल एंड प्रमोशन, क्योंकि अकॉर्डिंगली अगर आपको कंज्यूमर की नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि किस पर्टिकुलर कौन है आपका कंज्यूमर, उस हिसाब से आप इंपैक्टफुल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो, प्रमोशन स्ट्रेटजीज बना सकते हो, किस प्लेटफॉर्म क्या सोर्स रखना है वो जो है वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये 3 पॉइंट्स कहीं ना कहीं ये बतलाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं मार्केटर्स के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।